देखिए पॉलिटिकल साइंस में हम लोग क्या क्या समझने वाले हैं आज यहाँ से। ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के अंग, भारत में कार्यपालिका, भारत में व्यवस्थापिका, ठीक है, भारत में न्यायपालिका। इन सबको एक साथ देखिए। विधान पालिका, कौन पालिका? विधान पालिका, विधान पालिका तो व्यवस्थापिका बोला, हो गया। विधान में कानून बनाना, विधान में कानून। तो कौन कौन सा देख रहे थे हम लोग? चलिए मैं ये सब आ जाएगा, बकबक कर रहा हूँ, उसी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक से सुनिए। स्टार्टिंग अपना लोकल से लीजिए। कहाँ पर कोई भी खड़ा होता है ना, वोट में मतदान, मतदान करना, मत में समर्थन, वोट हो गया। वोट देते हैं, बताइए तो कितना रकम का वोट होता है आपके इलाका में? एक तो देखते हैं ना, नगर पालिका बनता है, चेयरमैन। अगर गांव साइड में है तो आपका पंचायत होगा। तो अभी हम लोग शहर में नगर पालिका का बात कर रहा हूँ, म्यूनिसिपालिटी। उसमें जो हम लोकल इलाका में, एक इलाका में कौन नगर तो 20 को वार्ड है, वार्ड कमिश्नर बोलते हैं हर वार्ड में। तो कमिश्नर बोला जाता है, उसको चुनते हैं और उनके चुनने से नगर पालिका बनता है। और वो जो चैप्टर है वो भी आज दिखा दूँ, वो चैप्टर है यहाँ पर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या है? वो 10 पार्ट है, ठीक है। ग्राम और शहर दोनों में आता है नगर पालिका और पंचायत। नगर पालिका समझ में आ गया। कमिश्नर से बनता है चेयरमैन, जो ग्राम प्रधान होता है, ये नगर प्रधान होते हैं, हो गया। दूसरा वोट बताइए। हाँ, कमिश्नर से बनता है चेयरमैन से। कमिश्नर आप लोग वार्ड में कोई खड़ा हुआ ना, कमिश्नर बोलेंगे ना। जब आपको वार्ड में खड़ा हुआ, उसको वोट दिए। हम लोग वार्ड में कितना है, कौन 20 को शायद वार्ड है, 20 को ना, 20 को खड़ा हो गया। 20 को में से ये लोग जितना जो ग्रुप बना लिया, ज़्यादा कितना ग्रुप होना चाहिए? 11 ना, 10-10 आधा हो रहा है। 2 को 10-10 आदमी खड़ा हो गया, 10 ग्रुप बोलेगा कि हम चेयरमैन बनेगा, हम बने, कोई बनेगा क्या? कौन ज़्यादा कोई नहीं बनेगा ना। ये तरफ एक ज़्यादा हो गया तो कितना हो गया? 11। अभी 11 जो बन गया, ये इसमें से कोई एक बन सकता है क्या? चेयरमैन। समझ में आया? बहुमत दल का। अभी पार्टी का है अगर ऐसा तो भी है, जो भी मिलजुल गया। ज़्यादा जो होता है वही उसका ही कम नगर पालिका होता है, प्रधान, नगर प्रधान हो गया। चेयरमैन कैसे बना, समझ में आया? सर ज़्यादा संख्या रहती है आदमी का वो मैं जिसको जीता गया 20 को प्रतिनिधि जो आए, ज़्यादा वोट से जीता गया वो ना। अब इसमें अभी ऐसा नहीं होगा, अभी ऐसा बता रहा हूँ। देखिए पार्टी से ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए टीएमसी है, बीजेपी है, सीपीएम है, हो गया, दल में आ गया। तो टीएमसी का आ गया मान लीजिए 11 को, हो गया। बीजेपी का आ गया मान लीजिए 2 को, और सीपीएम का बाकी आ गया 8 को। तो 10 और ये कितना हो गया? 11, 21 हो गया। 21 हो गया। एक और कम कर दीजिए, इनका एक कर दीजिए बीजेपी का। 8, 1, 9 और 11 कितना हो गया? 20 हो गया। ऐसे 20 हो गया ना, 20 हो गया। अब किसका पार्टी का बनेगा चेयरमैन? टीएमसी का बनेगा। अब टीएमसी वाले क्या करेंगे, जिसको तो नहीं बना देंगे ना। अभी 11 को में से किसको रखेंगे, वो आपस में बात करेंगे। देखो तो 20 2 वोट से ज़्यादा पाया है तो 4 वोट से जीता है, ज़्यादा पाया है तो 1000 वोट से ज़्यादा पाया है, तो कौन सा ज़्यादा वोट से जीता है उसको रख सकते हैं। या फिर सीनियर के हिसाब से रख सकते हैं, जो सीनियर ज़्यादा अनुभवी है। या फिर ऊपर से जो ऑर्डर आएगा, पार्टी का जो मेन है हेड, वो जिसको बोलेगा वो बनेगा। बहुत सारा कारण है, एक दो कारण नहीं बोला जा सकता, ठीक है। पर अक्सर कारण, अगर मान लीजिए ये कोई पार्टी नहीं है, पार्टी से है खेल सकता, बहुत सारे निर्दलीय वगैरह भी आ गए, जीत गए। कमीशन में हो सकता है, वार्ड कमीशन में निर्दलीय में कोई भी आम जनता खड़ा हो गया बिना पार्टी का, जीत गया। अब ऐसे लोगों का संख्या हो गया 11 को, आम लोगों का संख्या कितना हो गया? 11। कोई भी 5000 रुपया दिया, नाम लिखाया, अपना चिन्ह दे दिया, वो खड़ा हो गया। खड़ा हो जाने के बाद जीत गया। 11 जने से जीता है, कितना जन? 11 जन। अब बाकी पार्टी टीएमसी, बीजेपी और सीपीएम मिलाकर 10 को है। अच्छा ठीक है, 9 को है। तब इन लोगों तो नहीं बनेगा,
ये लोग खींचेगा पहले इन लोगों को कि आओ हम आपको सुविधा देंगे, मेरे में आ जाओ, दल का कुछ भी सुविधा देने का, जो भी आर्थिक रूप से, पद के रूप से, पर ये नहीं गए उधर। तो ये लोग 11 अलग हो गए। अभी बोलेंगे हम लोग आज मिल के बनाएंगे, बना सकते हैं। अब इसमें कौन बनेगा चेयरमैन? इसका कोई तो ऊपर में बोलने वाला है नहीं, तो कैसे चुनेंगे? जिसका ज़्यादा वोट है, जो ज़्यादा वोट से जीता है उसको चुन सकते हैं। हो गया? या फिर ये लोग जो चाहेगा जिसको, ऐसा नहीं कहा जा सकता ज़्यादा वोट ही, जो जिसको चाहे दे सकते हैं, आपस में बातचीत है। ये समझ में आया पूरा? ये हुआ स्व प्रशासन, नगर पालिका आ गया। दूसरा वोट मुख्यमंत्री वाला, आप समझ सकते हो, जिसमें मुख्यमंत्री बनते हैं। वो कौन सा है? विधानसभा होता है ना, विधानसभा कहा जाता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अलग अलग जहाँ खड़ा होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको तो लोकसभा बोलते हैं, पार्लियामेंट का वोट। इनको क्या बोला जाता है? MLA। हाँ, MLA ना बोलते हैं। तो ये लोग MLA के रूप में आते हैं। हो गया? अब MLA में जो जीतता है उससे जो बनते हैं वो क्या है? उन लोग का अपना ग्रुप मिलाकर बन गया, आपका जीता। एक और कौन होता है वोट? लोकसभा वाला, जिसको MP का वोट बोलते हैं। ये वाला वोट हो गया। अब इसमें होता है प्रधानमंत्री वाला वोट। ये 3 तरह का वोट है। MLA का फुल फॉर्म मुझे नहीं मालूम है। MP का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव। अब ये का क्या? असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ, कानून बनाने वाला असेंबली, MLA। और MP का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हो गया? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हो गया? तो 3 तरह का वोट अभी आप लोग देखो, यही ना होता सरकार की तरफ से, समझे? अब इसमें सब क्लियर हो गया। अब आइए लोकसभा वाला में थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग। मतदान कौन कराता है? राष्ट्रपति किसके माध्यम से करवाते हैं? राष्ट्रपति जब वोट चुनाव आयुक्त से कराते हैं। चुनाव आयुक्त बोलते, इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयुक्त किससे कराते हैं? राष्ट्रपति बीच में रहेगा, महामहिम में। राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त से क्या कराते हैं? मतदान कराते हैं। चुनाव आयुक्त क्या करते हैं? आर्मी को लेकर वोट करवाते हैं। ठीक है? आर्मी फोर्स जो बॉर्डर पर रहते हैं, जिसका सेवा करने वाले हैं। लोकल गवर्नमेंट में जो कानून पुलिस का है, पक्षपात कर सकता है, इसलिए मेन इनको लेकर करते हैं। ठीक है? मतलब जहाँ भी होता है इमरजेंसी लागू हो जाता है। क्या हो जाता है? राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, इमरजेंसी। हो गया? जब भी वोट होता है तो क्या शासन लागू हो जाता है? इमरजेंसी। देखना, सब सेना उतर जाता है और वहाँ पर कोई सरकार होकर सब बंद, सरकार होकर सब ये हो जाता है, स्थगित हो जाता है, उनका कुछ नहीं चलेगा। अगर आपका लोकसभा हो रहा है तो प्रधानमंत्री का बात नहीं चलेगा। उन लोग जो भी मेंबर पार्लियामेंट में जो लोग हैं जीते, उन लोग का बात नहीं चलेगा, सीधा उनका डायरेक्ट है। चुनाव आयुक्त के हाथ में आ गया। ठीक है? चुनाव आयुक्त क्या करते हैं? लोकसभा का वोट करवाते हैं। हो गया? करा दिए, यहाँ से जीत कर आ गए। मान लीजिए आप खड़ा हुए, इसके लिए क्या चाहिए? उम्र चाहिए, एक इतना से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, आप बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, पागल वगैरह नहीं होना चाहिए। तब खड़ा हो गए और वही तो आप जीत गए। हो गया? कैदी वाला में कुछ राहत है, कुछ दूसरा हिसाब से देखा जाएगा उसको, पर पागल नहीं होना चाहिए, बैंक का दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया बैंक में पैसा लेकर खा कर बैठ गए,
नहीं दिए। सर ये कितना से कितना? और जब पैसा मांगा तो बोले कि अब हम नहीं दे पाएंगे, सरेंडर करते दिवालिया हो गए आप, तब आप नहीं करा सकते। हाँ बोलिए। ये कितना उम्र से कितना उम्र तक बनता है सर? ये मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन 18 साल तो है, 18 साल से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं हो सकता। 35 जो भी होगा मुझे याद नहीं है, ठीक है, और लिखा हुआ है याद है 18 से ऊपर है, हो गया। और मेरे ख्याल से 35 नहीं होना चाहिए सर स्कूल में बताया गया सर 35 लोकसभा में, 35 ठीक है। तो लोकसभा में 35 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 35 को तो नया युवक बोल सकते हैं, नया नया। तो आ गया चुनाव। तो चुनाव आयोग क्या करते हैं, चुनाव आयोग ने वोट करवाया और आप खड़ा होकर जीत गए अपने प्रतिद्वंदी से। 2-4 आदमी खड़ा था, उसमें से आप जीत गए। सर हम कैसे कराएंगे? यहाँ पर 2 तरीका से, एक तो आप पार्टी से अगर खड़ा होना चाहते हैं तो पार्टी टिकट देगा आपको, ठीक है। और अपनी तरफ से खड़ा होना चाहते हैं, इसका नियम है कि 100 आदमी का वोटर कार्ड चाहिए। वो लोग जाएगा 100 या 10, मुझे नहीं मालूम है, पर ऐसा है, कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक, क्वांटिटी नहीं मालूम है, नंबर नहीं मालूम है। वो लोग आपके साथ जाएगा, आपके सामने आपको मतलब आप जब जमा करेंगे वो लोग साइन करेगा वहाँ समर्थक में, तब आप खड़ा हो गए। कुछ पैसा लगता है, 10,000 रुपया लगभग लगता है, जो भी लगता है दे दिए, जमा कर दिए, वो हो गया। आप वोट पे जीत जाएंगे अगर आप, तो पैसा वापस हो जाएगा। या फिर कुछ ऐसा लिमिट है कि उतना वोट तक पा जाएंगे तो पैसा वापस हो जाएगा, उतना से वोट कम पाएंगे तो जमानत बोल जाता है उसका, और पैसा आपका नहीं मिल जाएगा, वापस नहीं होगा। मान लीजिए बोला कि 5,000 तक वोट अगर पा जाते हैं तो आपका पैसा वापस हो जाएगा जो जमा किए हो। इससे कम पाते हो तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। हारोगे तो पक्का, जो जीतने वाला 1 लाख पा के जीता है वोट, वह तो हार गए हो, पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? बहुत लोग खड़ा होते हैं, क्यों खड़ा होते हैं बताइए? तो एक तो रुतबा है, अरे हारे। अब बात समझिए, एक गधा से लड़ाई करोगे और एक शेर की लड़ाई करोगे। गधा से बाई चांस अगर हार भी गए तो लोग तो हारा हुआ बोलेंगे ना कि गधा से भी हार गया। अब बाई चांस जीत गए तो बोलेंगे क्या जीता, गधा ही से तो जीता। जीतने में कोई रौनक नहीं है, हारने से बल्टी और इंसल्ट है। पर बाघ से हारोगे तो बोले कोई बात, बाघ से लड़ा था, ऐसा तैसा है। हाँ, और हार जीत गए तो बातें नहीं है, भाई जीत गया। तो पहले में ना लड़ जाता है कितना जब, समझा गया, 10-15 हज़ार अपना समर्थन लेके लड़ गया। तो लड़ जाने में क्या है, भले हार गया तो इसको बोला जाता कि लड़ा था, समझ गया, इसका समर्थन होता है। बहुत से लड़ते हैं, पहले आप भी लड़ सकते हो। सर प्रधानमंत्री के वोट के लिए पूरे मतलब देश के लोग देंगे वोट। प्रधानमंत्री अलग बात हुआ, अभी तो सभा बन रहा है, मैं वहाँ तक पहुँच रहा हूँ। तभी आप आए, क्या जीत गए आप। इस से लगभग 545 दिन कितना जीतता है पूरा देश से लोकसभा में, मुझे ठीक से नंबर याद नहीं, 545 होता है, ठीक है। ये जीत कर जब जीत गए ना सब, चले गए एकदम लोकसभा। हाँ, वहाँ पर इनके लिए घर भी है रहने का, वहीं पर कानून बनता है ना, लोग जो जीतेगा सभी जाएगा, सबका वहाँ पर रहता है जगह। समझा गया? लोकसभा हो गया इनका। अब ये लोकसभा में चले गए। अब ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग हुए प्लस विधानसभा में जो है वो सब मिला उलाकर वोट देते हैं। वोट देकर आप पढ़े लिखे लोगों को लाते हैं। आप पढ़े हो, अनपढ़ हो, आप खड़ा हो गए, वो सबने देखा है, आप जीत गए। उम्र आपका देखा जाएगा और ठीक ठाक हो कि नहीं, ये देखा जाएगा ना। आप जीत आ गए, पर आपसे शासन तो नहीं होगा। आप कितने जानते हो? आप साइकिल का पंचर बनाने वाला आदमी हो, जीत गए हो। रिक्शा चलाने वाले हो, जीत गए हो। इस तरह चलने फिरने वाले हो, जीत गए हो। आप जीत सकते हो, आप चले गए वहाँ पर। तो आपका खाली नेक नियत है, आपका दिल अच्छा है, आप भलाई करना चाहते हो, इसलिए पढ़ाई का ज़रूरत नहीं है। देखो, 2 चीज़ होता है, क्यों, क्या और कैसे। 3 चीज़ है ना, क्यों, क्या, कैसे। क्या करना है और क्यों करना है, ये क्यों वाला जिसके पास है तो वो क्या करना है ये भी मालूम हो जाएगा, कैसे करना है ये भी मालूम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ पर हर साल ना बाढ़ आता है और महीना में 2 बार, जुलाई अगस्त में पूरा डूब जाता है गाँव, मेरा गाँव हो गया। अब मेरा एक ख्वाहिश है, क्या है
कि यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ पर ना डूबे। ये क्यों मेरे पास है, हम जीत के जा रहे हैं, बाढ़ नहीं आना चाहिए, बस मेरे पास ये क्यों है कि बाढ़ नहीं आना चाहिए। कुछ व्यवस्था करेंगे नदी का, अब क्या व्यवस्था करेंगे आपको नहीं मालूम है। छोटा छोटा मालूम है, जैसे कि बांध बनाना है, सब कुछ है, और आपको नहीं मालूम है कैसा बांध कैसे करना है, क्या करना नहीं मालूम है। पर आपका नेक नियत है, आप जीत कर चले गए हो। क्या वाला करना है, कैसे करना है, तो पूरा पढ़ा हुआ, हम लोग का पढ़ाई तो वही है। जितने भी पढ़े लिखे सरकारी ऑफिसर हैं, दो तरह का यहाँ पर ऑफिसर है। एक सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो ही मेन रूप से शासन करते हैं। देखो, इलेक्शन और सिलेक्शन दो चीज़ होता है, सिलेक्शन और इलेक्शन। इलेक्शन वाले 5 साल के लिए आते हैं, ठीक है, 40-45 साल के लिए आते हैं, हो गया। आप जैसे पढ़े लिखे IPS ऑफिसर हो वगैरह बन गए हो, कलेक्टर बाबू बन गए और बड़े बड़े अधिकारी बन गए हैं, आपका जन्म भी होता है तो कोई सर्टिफिकेट में साइन करता तब बनता ना। साइन किए आपका सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं रहेगा, बहुत दाम है उन लोगों का, सरकारी ऑफिसर का। ये सारा काम ये लोग करते हैं, हो गया। इनका नेक नियत रहता है, अच्छा नियत है, इन लोगों को बुलाएंगे, बोलेंगे भाई रास्ता खोजो कैसे करना है, लाखों उपाय बता देंगे ये लोग कैसे करना है, और आपको जो अच्छा लगे उसको करवा दीजिए। इसे करने की इजाज़त नहीं है, वो क्या करेगा, समझा गया। इसे मेन जरूरी है अच्छे लोग। तो लोकसभा में आप चले गए, जीत गए, और आपने क्या किया, कुछ अच्छे लोगों को आप लोग मिलजुल कर उसको भी वोट देकर जिता दिया, ठीक है। तो अब 2 जन मिलकर हो गया सदन। कौन सदन? 2 सदन, निम्न सदन, उच्च सदन। ऊपर है उसके बाद है राष्ट्रपति। कौन है? तो पहले हुआ लोकसभा, फिर राज्यसभा, और राष्ट्रपति क्या किए, चुनाव कराए। किससे? चुनाव आयुक्त से चुनाव कराकर दोनों को चुन लिए, उनका राष्ट्रपति का काम हो गया। राष्ट्रपति अब इन दोनों से क्या करेंगे, शासन करेंगे देश का। अब आता है कानून वाला पहला काम, व्यवस्थापिका। देश आज़ाद हुआ कब? 15 अगस्त को, हो गया। लेकिन कानून नहीं बना था। कानून बनाने का नियम कब से लागू हुआ? 26 जनवरी से ना, 1950, 26 जनवरी। और 1947 में आज़ाद हुआ था। 3 साल लगा ना, 2 साल 18 महीना, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। उतना दिन संविधान बनाने में लगा था, हो गया। तो ये जो हुआ आपका 26 जनवरी से गणतंत्र दिवस है, इस दिन से कानून बनाना लागू हुआ। ये हुआ व्यवस्थापिका, कानून बन गया। कानून बनाने के लिए अब कौन आएंगे? यही लोग आएंगे, लोकसभा। लोकसभा में क्या होगा, कानून मिलकर बनाएंगे लोग, मिलकर बना दिए कानून। कानून बनाए, कहाँ जाएगा कानून? ये हुआ निम्न सदन। अब कहाँ जाएगा? उस सदन में। क्या हो गया? भारत का बात कर रहा हूँ, उस सदन, राज्यसभा। किसी किसी में खाली 21 सदन है, जैसे चीन में लोकसभा है, हो गया। यहाँ चला गया राज्यसभा में, वो लोग भी बोले कि हाँ बहुत अच्छा कानून है, ये कानून किसी का अहित नहीं होगा, बुरा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे तो हर चीज़ में थोड़ा बहुत बुरा है ही। जैसे कि एक किसान है, बोला हे भगवान वर्षा करा दो, मेरा खेत सूखा जा रहा है। भगवान अगर वर्षा भी करा देते तो धोबी के लिए तो गड़बड़ है ना, धोबी तो कपड़ा सुखाया है, उसका तो भीज ही जाएगा, पर बरसात जरूरी है ना। तो ऐसे थोड़ा बहुत होता है। तो इसके बाद क्या हुआ, बन गया कानून। कानून बन गया, राजी हो गए, राष्ट्रपति के पास आए, राष्ट्रपति मोहर लगा दिया। अगर राष्ट्रपति को भी लग रहा है कि नहीं ठीक नहीं है तो दोबारा भेज सकते हैं, तो मोहर लगा दिए, कानून लागू हो गया। अब समझिए अच्छा से, व्यवस्थापिका कम शेष, ये है व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर, हो गया। जिसका विधानमंडल बोलिए, व्यवस्थापिका बोले, जो बोलना बोल दीजिए। अब सेकेंड आता है कार्यपालिका का काम। क्या है? तो ये भारत का कार्य व्यवस्थापिका का हम बात किए, ठीक है। कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम क्या है? अब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्या कहते हैं, अभी राष्ट्रपति का काम है, अभी वो तो अब कानून बनवा लिए, कानून बन गया। अब कानून को लागू तो करवाएंगे ना देश में। तो इन्होंने क्या किया, लोकसभा में जितने भी लोग आए थे उन लोगों को बोला कि भाई आप लोग अपना एक ग्रुप बनाइए, सबसे बड़ा ग्रुप मेरे पास आइए, मुझे कार्यपालिका बनाना है, ठीक है। सबसे बड़ा पार्टी जो है, दल है, हो गया, वो क्या किया, राष्ट्रपति के पास गया। और दल बड़ा नहीं है तो सब मिलजुल कर गए, बोले कि मेरा पार्टी ज़्यादा बहुमत है,
बहुमत, समझ में आ गया, ज़्यादा मत। राष्ट्रपति को वजह है कि मेरा बहुत ज़्यादा दल है, पार्टी के लोग बहुत ज़्यादा दल, मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिनिधि है मेरे दल में, अब मुझे मौका दीजिए। क्या करने के लिए? कार्यपालिका का। जैसे कि बात का उदाहरण लीजिए, प्रधानमंत्री गए तो उनको मिल गया प्रधानमंत्री, अभी प्रधानमंत्री का अभी मंत्री वाला बात नहीं हुआ, तो लोकसभा का जो लीडर के रूप में है वो लोग क्या गए, जाकर बोलेंगे तो गए, मान लीजिए राष्ट्रपति राजी हो गए, तो क्या होगा, उनको बोलेंगे ठीक है अब लोग कार्यपालिका बना लीजिए। तो उनमें से एक जन को क्या बनाया गया, लीडर को प्रधानमंत्री बनाया गया, ठीक है। अब प्रधानमंत्री को ज़रा सब जिम्मा दे दिया गया कि कार्यपालिका में आपको किसको किसको रखना है, क्या करना है। अब देखिए कार्यपालिका में क्या है, कुछ लोगों का आ गया यहाँ पर, कुछ लोग आ गए हैं इसमें से फिर मंत्रिमंडल बनता है। बहुमत दल का पार्टी का आ गया, कार्यपालिका में आ गए वो लोग, उसमें से कुछ मेन प्रधानमंत्री क्या करते हैं ना, कुछ मेन लोगों को अपने साथ रखते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, उद्योग मंत्री, इन सबको बनाए, खुद प्रधानमंत्री है, इससे बनाकर विदेश मंत्री बनाकर अपना ये मंत्रिमंडल हो गया, कैबिनेट इसको बोलते हैं, हो गया मंत्रिमंडल। इस तरह से होगा कार्यपालिका का मंत्रिमंडल, कार्यपालिका के तहत मंत्रिमंडल आता है, हो गया। अब आते हैं आगे, तीसरा, देश में कानून बन गया, पर कानून सही है कि गलत है, कभी कभी सवाल उठता है इसके ऊपर, भाई कानून ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सुन रहे हैं, कानून पर कभी सवाल उठता है, तो इसका फैसला कौन लेगा? राष्ट्रपति महामहिम ये सब काम जिम्मा लेंगे नहीं, इसका कौन ठीक करेगा कि ठीक है कि नहीं है, क्योंकि जो लोग सब राज से वो तो बना ही दिए हैं, सही तो बोल दिए हैं, अब वो गलत तो नहीं बोलेंगे इसको, तब ठीक बन गया है, जिम्मेदारी किसका है। और कार्यपालिका जो कानून लागू किया उस कानून कोई मानने वाला नहीं है, तो उस कानून को नहीं मान रहा है तो उसके खिलाफ कौन आवाज कौन करेगा? ये आते हैं न्यायपालिका, गया न्यायपालिका उसका सारा देखभाल करता है। तो कार्यपालिका में क्या क्या आ जाएंगे, जो भी है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मुख्यमंत्री है, राज्य में मुख्यमंत्री है, ठीक है, राज्यपाल है, तो केंद्र में क्या हो गया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दो मेन आपको पूछा था, राज्य में राज्यपाल और मुख्यमंत्री, तो चार को हुआ ना, ये चारों का हुआ कार्यपालिका, चारों में बोलिए, कोई सर बोले। न्यायपालिका में आते हैं, न्यायपालिका का भी हम लोग का देश में पिरामिड जैसा है। अब इस्लामपुर कोर्ट देखते हैं ना, सबसे नीचे में है, ठीक है, जिला अदालत, उसके बाद राज्य अदालत, जैसे कि सुप्रीम आपका कलकत्ता हाई कोर्ट, उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट लास्ट है। अगर किसी को यहाँ पर न्याय नहीं मिला तो अपना फिर से यहाँ पर जा सकता है, ठीक है, फिर यहाँ गया, यहाँ पर ही न्याय नहीं मिला तो यहाँ पर भी जा सकता है, पर यहाँ न्याय जो हुआ फैसला वो अंतिम फैसला है, उसके ऊपर अब कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं माना तो है? नहीं माना तो वही आखिरी है, मानना ही पड़ेगा, आपको मानना ही पड़ेगा। एक केस में बहुत रेयर, अगर राष्ट्रपति चाहे तो हो सकता है, राष्ट्रपति और कोई नहीं, राष्ट्रपति क्यों, उनका ही तो सारा व्यवस्था है, ये सब तो उन्हीं का द्वारा हो रहा है। एक को भूल हो जाता है कभी कभी, अब इंसान में तो हो ही जाता है, ये यही लोग बोलते हैं राष्ट्रपति को, हाँ भाई एक गलती हो गया, जल्दी से इनको गलती से फांसी दे रहा हूँ, इसे दिया गया, ठीक है, तभी पता चला कि ये ठीक नहीं है, यही लोग बोलेंगे, तो सब राष्ट्रपति क्या करेंगे, ऑर्डर दे देंगे तो माफ हो जाएगा, समझ आ गया, और कुछ नहीं, पर यही लोग बोलेंगे, तो दूसरा कोई बोलेगा तो नहीं होने वाला। ये समझ में आ गया, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट जो अंतिम है, इसके बाद ये सब है। तो आपका इसमें क्या है, लोक अदालत, इसमें लोक अदालत भी आ रहा है, एक नया चला है लोक अदालत, वो क्या है ना, शादी ब्याह के लेकर, झमेला का लेकर वहाँ पर, उसमें ज़्यादा अब ज़्यादा समस्या शादी ब्याह का होने लगा, तो उसके लिए अलग से अदालत बना दिया, उसमें हस्बैंड वाइफ को समझा बुझा कर शादी करवा दिया जाता है, दोबारा राजी करवा दिया जाता है, नहीं मानता है तो जो नियम है उस नियम का उसको पैसा देना पड़ेगा, जो है कर लेता है। और एक कंज्यूमर अदालत भी बन गया है, उपभोक्ता अदालत,
आप कोई सामान खरीदे ऑनलाइन, आ गया गलत सामान और वापस करे तो नहीं ले रहा है, तब एक कंज्यूमर अदालत में फ़ोन करके बता सकते हो, तो आपको वो पैसा वापस होगा, जुर्माना भी देगा। ठीक है, कैसे फोन करेंगे सर? हर जिला में आपका कंज्यूमर अदालत है। आप ऑनलाइन जाकर सर्च करेंगे यहाँ के एड्रेस, जहाँ पर अदालत है आपका, वहाँ का फ़ोन नंबर मिलेगा, आप फ़ोन करके बता दीजिएगा। पर याद दीजिएगा, कोई भी सामान ऑनलाइन बनाते हो तो आपको मोबाइल से नहीं बनाते हैं, जब भी खोलो तो उसको वीडियो करके खोलना है। ऐसे अपने मुझे फटाफट खोल नहीं देंगे तो वो आपका जवाब नहीं रहेगा। वीडियो करके खोल रहे हैं, सामने चीर फाड़ कर रहे हो, तो अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गया है तो ऑनलाइन है ना, अब वीडियो भी आपको प्रूफ कर रहा जाएगा। ऐसा नहीं भी करे तो कोई बात नहीं है, आप इसके खिलाफ जा सकते हो, पर प्रूफ आपके पास जितना अच्छा रहेगा अच्छा है। ये सब समझ में आ गया, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। अब मैम अगर कुछ बोले इंपॉर्टेंट क्या है बता दे रहा हूँ। न्यायपालिका में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सुप्रीम कोर्ट के कार्य और गठन और क्या उसको बोलते हैं, हाई कोर्ट के कार्य, ठीक है, शक्ति, ये दो आ गया, कार्य शक्ति आ गया। अच्छा, कार्यपालिका बता दिए चारों को, इसमें से कोई वो आ गया होगा तो नहीं आएगा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, चारों का। व्यवस्थापिका में बताए, एक संस्थात्मक व्यवस्थापिका, द्वितीय संस्थात्मक व्यवस्था, पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क, हो गया, ये हुआ, ये कंप्लीट हो गया। यही है मेन, आपका आना है तो इसी में से आता है। क्लियर हो गया। अब किताब से, मेम से जो भी हेडिंग याद करिए, इसमें हेडिंग याद करके उसके बारे में पढ़िए, समझिए और लिखिए। अनुच्छेद में इसमें क्या क्या बता दे रहा हूँ, अनुच्छेद में क्या आएगा, पैराग्राफ में आपको सरकार में। इसमें जो है ना प्रधानमंत्री, तो किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री बनेगा, कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है, ये उनका राष्ट्रपति, जैसे आपका इमरजेंसी शासन है ना, तो इमरजेंसी शासन लागू करने में कौन सा आपका आर्टिकल लगता है, किस आर्टिकल के तरह का है, ये एक तो आपको ज़्यादा नहीं है इसमें, आर्टिकल ज़्यादा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का आर्टिकल, किस आर्टिकल तरह प्रधानमंत्री कौन सा दायित्व है, ये आपका राष्ट्रपति बनने का या प्रधानमंत्री बनने का कौन सा आर्टिकल है, वो आप बता दीजिएगा तभी ठीक है, नहीं बताएगा तभी चलेगा। हो गया, क्लियर हो गया साहब।